गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की, है ना। पिछले क्लास में आपको बोल दिए थे कि ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो जो बच्चे लोग को मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ज्योग्राफी में, तो वो सारे बच्चे लोग भी रहेंगे और जो नहीं थे वो भी रहेंगे, ठीक ना। और जिनका बहुत सारी चीज छूट गया है वो भी रहेंगे, क्योंकि ये लेक्चर वीडियो जो है ये हम कोशिश करेंगे लॉन्ग वीडियो बनाने का। और इसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का हर एक सिस्टम को समझेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा कैसे जाता है। हम लोग देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में कैसे अपने स्टडी को ठीक करें। देखिए, जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी के अंदर हम ये नहीं समझ में आता है किसके बाद क्या पढ़ें, राइट। तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग समझेंगे पूरा। फिजिकल का मतलब समझते हैं भौतिक, क्या होता है भौतिक। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है भूगोल। तो भौतिक भूगोल को हम लोग समझेंगे। भौतिक भूगोल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें एक डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, पहले मैं समझाता हूं आपको फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है, पढ़ना क्या क्या है, और अभी तक हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया है। अगर आप लोग का यूट्यूब से भी आपको कंप्लीट करनी है मेरे सब्जेक्ट सर, ठीक है, देव सर का अगर चैनल से आपको चलना है, तो आप लोग को मैंने पूरा का पूरा एक सीरीज डाल दिया था सोलर सिस्टम का, ठीक है, पूरा कंप्लीट। यानी कि मैंने लास्ट उसमें पढ़ा दिया था आपको मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक है, मेटेरॉइड एंड कॉमेट्स, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जो अगर जीरो है वो हीरो बन जाएगा अगर पूरा वीडियोस को अगर बढ़िया ध्यान से देखेगा, क्लासेस को देख लेगा, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में यानी कि भौतिक क्या है भूगोल को अगर आपको समझना है, ज्योग्राफी को बढ़िया से समझना है, इसको अध्ययन करना है, तो वन बाय वन आप चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है किसको, कॉस्मोलॉजी को। क्या पढ़ा है, कॉस्मोलॉजी। देखिए ध्यान से, कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी को हमने समझा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी में अभी भी किसी बच्चों को बहुत सारे चीजें डाउट है, तो उसको हम लोग एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हमारे पास आएगा तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग बढ़िया से लेंगे। क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी ना थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों के बीच में थोड़ा टफ होता है, उसको समझने में दिक्कत होती है। और जियोमॉर्फोलॉजी को ठीक करना है तो थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉस्मोलॉजी में अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसमें सोलर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी कैसे आया, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, बाकी अन्य ग्रह कैसे आए, सूर्य कैसे हुआ। इसमें मैंने बहुत सारे थ्योरम करवा दिया है, ठीक है, थ्योरम भी आपको दिखवा दिया है। यानी कि अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के टाइम में ही आपको मैंने दो थ्योरम के अवधारणाओं के बारे में बताया था। क्या क्या बताया था, एक आपको बताया था जियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा। दूसरा मैंने बताया था आपको इसमें हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक ना। ये दो आपको मैंने बताया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आए थे बिग ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर, ओरिजिन ऑफ, ठीक है, ब्रह्मांड, यानी कि पूरा का यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ। वो सारा लेक्चर वीडियो तो डिटेल वाइज आपके पास पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहां देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। मैंने वहां पर भी कोड किया था, तीन चीज को कोड किया था, तीन को, ठीक है। एक मैंने किया था बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। दूसरा हम लोगों ने किया था किसको, स्टेडी स्टेडी थ्योरी को। स्टेडी स्टेडी थ्योरी को यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साम्यावस्था का सिद्धांत। तीसरा हमने किया था इसमें, है ना, क्या बोलते हैं आपका क्लस्टरिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक ना। ये क्या होता है सर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, दोलन सिद्धांत। तो दोलन से ये तीनों सिद्धांत में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है पढ़ने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, वो होता है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्यों, बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले देने वाला कौन थे, जॉर्ज लेवेंटायर। जॉर्ज लेवेंटायर कहां थे, एक बेल्जियम के पादरी थे, ठीक ना। उन्होंने सबसे पहले बताया लोगों को कि पृथ्वी का ओरिजिन हुआ कैसे, यानी कि महाविस्फोटक हुआ कैसे। उसमें मैंने बहुत डिटेल का आपको बता दिया, ठीक है। तो हम लोग वहां से उठकर आते हैं, फिर हम लोग सारे ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, लाल ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह, सारा ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं, सातों रंग, आठों रंग सब देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें आपको बहुत चीजें बताया था कि स्टार्टिंग का जो 3 से 4 ग्रह होता है वो ठोस होता है, बाकी सब ग्रह क्या होता है, गैसीय पिंड होता है, वो गैस से बना हुआ है। हमने तारों के बारे में बात किया, कॉमेट्स के बारे में बात किया, धूमकेतु के बारे में बात किया, स्टार्स का फॉर्मेशंस पढ़ाया, आपको इतनी बड़ी सीरीज मैंने दे दिया, ठीक है। तो हम लोग इस सब के सब किसमें पढ़ लिए, सोलर सिस्टम में। अब हम लोग जो यहाँ बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बाद, वो हम लोग बात करने किसका जा रहे हैं, तो वो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं जी, बोलिए। थोड़ा सा मेलबर्ट आइंस्टाइन वाला इंसान हो गया ना, भूल जाते हैं। कॉस्मोलॉजी चल रहा है बालक, ठीक ना। हाँ, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे यहाँ पर मोशन ऑफ अर्थ। क्या पढ़ने जाएंगे, मोशन ऑफ अर्थ।
मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का गति क्या है, कैसे अर्थ मूव कर रहा है, ठीक ना। हम लोग सिर्फ अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ के बारे में जब हम लोग आज की लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अर्थ को जब हम लोग समझेंगे तो अर्थ में हम लोग दो तरह की चीजों को, मोशन को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग इसमें रोटेशन को, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन को। रिवॉल्यूशन को, बात को समझे, रोटेशन को और रिवॉल्यूशन को। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसके अंदर क्या, हम लोग इसके अंदर पढ़ लेंगे दो चीज, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़ लेंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। समझिए बात को। देखो रोटेशन और रेवोल्यूशंस हम लोग इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम लोग जानेंगे रोटेशन में क्या देखते हैं हम लोग, दिन और रात का फॉर्मेशन कैसे बनता है, और रिवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें सीजन का फॉर्मेशन कैसे बनता है, ठीक है। सीजन का फॉर्मेशन एक और होता है इसके अंदर, ठीक ना, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन को अगर जरूरत लगे तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर जरूरत नहीं लगे तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि इंक्लिनेशन जो है ना ज्यादातर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी ये सब लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना आप लोग इसको अपना कवर कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं ना। एक आपको यहाँ समझना है एक और चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको कहेंगे हम लोग टाइम कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे, और टाइम कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। ये सब की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको पास इतना कुछ आ जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे से कॉस्मोलॉजी को एकदम चबा कर खा जाइएगा, मतलब चना की तरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, जियोमॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, याद रखिएगा, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, हालांकि सभी मेन है, ऐसा बात नहीं है कि मेन नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग क्या, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं, भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक के विज्ञान के अंदर हम लोग जानते हैं क्या, पहला इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आखिर अर्थ के नीचे क्या है सर, ठीक है। आप बोलेंगे सर कुआं खोद रहे थे हमको दिखा, पानी दिखा, मिट्टी दिखा, कभी कभी पत्थलों निकल गया, ठीक ना, कभी कभी जूता निकल गया, कभी चप्पल निकल गया, कभी प्लास्टिक निकल गया, कभी बोतल निकल गया। तो कभी इसको ना मजाक में मत लीजिए, कभी इसको सोचिए इसके अंदर, और गड्ढा करेंगे तो क्या निकलेगा, समझे बात को। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या कि देखो आर्कटिक सर्किल में, आर्कटिक सर्किल क्या होता है अभी बताएंगे हम आपको, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। आर्कटिक सर्किल में एक प्रयोग किया गया था, उसमें मनुष्यों के द्वारा अभी तक लास्ट गड्ढा किया गया था वो 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का, ठीक है। और 12 किलोमीटर का गड्ढा करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। क्यों, उसके पीछे का कारण है कि जमीन के अंदर जितना आप जाओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, उतना हीट होता है, ठीक है। और वो हीट जो है ना, मतलब इंसान को उस लेवल पर जाने देता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे, तो बहुत सारे थ्योरी से समझेंगे, बहुत ऐसे हमारे पास एविडेंस होंगे, उस एविडेंस से समझेंगे हम लोग। यहाँ पर हर एक चीज लगाएंगे, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत कुछ आप इसको खोज कर सकते हो। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म देखो, जियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म जो है, ठीक ना, ये चुंबकीय एक तरह का हम लोग पढ़ना है कि आखिर जो मैग्नेटिक पावर कैसे आया, ठीक है जी। मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे सर, ये डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये सर कंटिन्यू क्यों नहीं है, प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, विस्थापन कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब हम लोग यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लेंस फॉर्म थ्योरी, लेंस फॉर्म थ्योरी, लेंस फॉर्म थ्योरी, ठीक है। लेंस फॉर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो आपका हमारा भूभाग्य है, ठीक ना, उसमें किस तरह का है। आप अगर अपने भूभाग को देखेंगे, क्या हर जगह वनी है, हर जगह जंगली है, नहीं सर, कहीं पठार है जिसको प्लेटू बोलते हैं, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पानी है, तो कहीं कुछ है, कहीं गड्ढा है, कहीं समतल है, कहीं रेत है, कहीं कुछ है। तो यहाँ बहुत सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, समझ के बात को। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ज्वार भाटा ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, क्या है नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक
थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है सर? तो यहां पर हम तो देखेंगे, देखो हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट देख रहे हो ना, पूरा का पूरा पृथ्वी, उसमें ना प्लेट्स बने हुए हैं, समझो आपको। वो प्लेट जो है ना एक दूसरे से घसक रहे हैं। यहीं पर बताएंगे आपको, ठीक है, पेंजिया क्या था। पेंजिया से बना, बाद में जाकर टूटकर गोडवाना, ठीक ना, और आपका है ना पेंथालासा, ये सब कैसे टूटा, कैसे बना। और आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो आप पूरा पृथ्वी को जब देख रहे हो ना ध्यान से, तो पृथ्वी में याद रखना ये है मेरा 0 डिग्री। पृथ्वी में जो भारत है ना, भारत वो इक्वेटर के नीचे होता था एक टाइम में, वो घसकते 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 कहां चल गया, इक्वेटर के जस्ट ऊपर चला गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ सर, ठीक ना। तो हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से समझाएंगे आपको कि सर ये होता कैसे, क्या है, एक लंबा चीज है, ठीक ना। यहीं पर पढ़ेंगे हम लोग अर्थक्वेक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है जी। अर्थक्वेक, वोल्केनो के बारे में यही पढ़ेंगे, वोल्केनो। तो सर ये सब जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सब आपके एविडेंस है कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को सब क्या करेंगे, जोड़ेगा, और हम लोग यहाँ पर बढ़िया से इसको कवर करेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इसमें क्या ही दिक्कत होगा, अभी तो मैं पढ़ाया ही नहीं, कुछ बताया है नहीं, तो इंट्रोडक्शन चल रहा कास्टिंग फिल्म का, है ना। फिल्म का स्टार्ट होने से पहले जो आज तक समझ में आ रहा, कोई पढ़ता भी होगा, ठीक ना। कास्टिंग कौन है, साउंड कौन है, राइटर कौन है, अरे उसे तो मूवी देखने से मतलब है ना, ठीक ना। अब जो पागल लोग है वही सब याद रखता है एकदम पूरा, पता नहीं याद कर क्या करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना आपको, क्लाइमेटोलॉजी। क्या पढ़ना है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे, ठीक ना। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग कंसेप्ट ऑफ तो पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद कंपोजिशन को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट बजट क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, टेम्परेचर का इंसोलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना, प्रेशर्स एंड प्रेशर्स बिल्ड क्या होता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे बात को। किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो एक करके, आप जो मैं बोल रहा हूं, ठीक ना। लिख लो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, composition of atmosphere, composition of atmosphere, atmosphere लिख लो किसी को, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हीट बजट लिख लो, इसमें हीट बजट पढ़ेंगे हम लोग, हीट बजट। हीट बजट के बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, और है ना, हीट बजट के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर का इंसोलेशंस पढ़ेंगे, टेम्परेचर इंसोलेंस, इंसोल्यूशंस, ठीक है। हीट बजट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर इंसोलेंस, ठीक ना। प्रेशर एंड प्रेशर बिल्ड, याद आ गया, प्रेशर एंड प्रेशर बिल्ड, प्रेशर एंड प्रेशर बिल्ड, प्रेशर बिल्ड, ठीक ना, प्रेशर एंड प्रेशर बिल्ड। इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे, ठीक ना, ह्यूमिडिटी, यही सब पढ़ेंगे। ईटीसी कर लो, जब आएगा तो हम लोग पढ़ते चलेंगे, ह्यूमिडिटी, ईटीसी कर लो, ठीक है जी। एक और हो जाएगा इसमें ओशियोनोग्राफी, ठीक ना, या ओशियोनोग्राफी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। ओशियोनोग्राफी को पढ़ेगा, लेकिन ये लास्ट आपका होगा जब आपको पढ़ाएंगे तो, ओशियोनोग्राफी, हाँ ओशियोनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ओशियोनोग्राफी के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हो गया ओशियन फ्लोर क्या होता है, ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर जैसे आपका, और ओशियन फ्लोर के साथ साथ इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हाँ टेम्परेचर सैलिनिटी पढ़ते हैं हम लोग, टेम्परेचर सैलिनिटी, ठीक ना, टेम्परेचर सैलिनिटी, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या पढ़ सकते हैं, और इसमें हम लोग का टॉपिक में आएगा क्या, ओशियन करंट वेव, टाइड, है ना, ओशियन करंट वेव, ओशियन करंट वेव, टाइड, जिसको जो जौहर भाटा वगैरह बोलते हैं, ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं, वेव वगैरह डाल लो जो डालना, ठीक है, वेव वगैरह ये सब ईटीसी, ठीक है जी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया सोलर सिस्टम पूरा कवर कर लिया, ठीक है जी। हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम लोग आगे भी पढ़ लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों के भी कर देंगे हम लोग। कौन सा, टेम्परेचर सैलिनिटी, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा आप लोग,
आज हम लोग पढ़ेंगे ये चीजें कवर करेंगे पूरा इसको, ठीक है, इस पॉइंट को पूरा कवर करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बाद में लिख लीजिएगा। चल देखिए, अब हम लोग इसमें आगे क्या पढ़ते हैं, ध्यान सुनो। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहां से शुरू करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आपको लगभग इतना आपको बता देंगे कि आपके बुक को भी पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आप लोग अच्छे से अपना नोट्स को भी रेडी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिंदगी भर तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको जिंदगी भर के लिए आपको कुछ मटेरियल्स दे दें, तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, पानी है जी, ठंडा है, चलिए। देखिए आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, लिखोगे आप लोग, हेडिंग दीजिएगा आज, ठीक है। आज का हेडिंग होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, देखो हम लोग का जो पृथ्वी तुम देख रहे हो, हेलो डू नॉट, हम लोग का जो पृथ्वी देख रहे हो, देखो अगर अच्छे से हम फिगर नहीं बना पाएंगे तो भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। हम लोग का जो पृथ्वी देख रहे हो, सभी लोग अभी अपना नजर उठाकर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके बहुत काम का चीज बता रहा हूं, ये सब चीजें जल्दी लोगों को माइंड में नहीं आता है, भूल जाता है, 20 बार रिपीट करोगे तो कम से कम आपके दिमाग में आएगा। तो हम लोग अपने पृथ्वी को जब देखते हैं तो हम लोग इसको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को एक क्वेश्चन भी होता है, ज्योग्राफी क्या है सर, व्हाट इज ज्योग्राफी, ठीक ना। तो ज्योग्राफी को हम लोगों ने पहला मेरे वीडियो में भी जाकर आप देख सकते हो, बढ़िया से मैंने बहुत क्लियर किया है, ठीक ना। ज्योग्राफी को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे, ज्योग्राफी, तो देखो भाई पहले में क्या निकलता है, जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी का मतलब समझते हो आप लोग, कभी आप लोग गेम खेलते होंगे तो आप लोग बोलते हो ना कि इसमें ग्राफी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, जैसे कि क्या था एक तो पबजी जो इंडिया में बैंड हो गया ना, इंडिया में बैंड हो गया था, तो आप लोग, हम कभी नहीं खेले, आज तक हम नहीं जानते हैं इसको खेलना कैसे खेला जाता है, बहुत लोग, मेरे भतीजा लोग खेलता था, है ना। तो जब बैंड हो गया तो बहुत लोग अफसोस कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसके बदले में इंडिया में लॉन्च किया था क्या चीज, फ्री फायर, फ्री फायर, ठीक ना, बीजीएम ना, बीजीएमआई जो भी था, व्हाटएवर, हमको नहीं मालूम उतना। तो हम जो लोगों का रिव्यू लिए थे, उस रिव्यू से सीखने को मिला, सीखने को तो नहीं मिला, मतलब सुनने को मिला, क्या सुनने को मिला कि जिस तरह से आपका फ्री फायर था, क्या बोलते हैं आपका पबजी था, उस तरह का फ्री फायर बीजीएमआई सब नहीं दे रहा था, क्यों, उसकी ग्राफी उस तरह का नहीं थी। जो लोग शौकीन थे, ग्राफी का मतलब क्या, ध्यान से देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ, ठीक है जी। अब ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी, बात समझे। तो जियो का मतलब होता है भू, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है जी। और अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी, ध्यान से सुनो, पृथ्वी। अब ग्राफी का मतलब क्या होता है सर, है ना, ग्राफी का मतलब होता है एक प्रकार का संरचना या फिर एक प्रकार का अध्ययन बोलते हैं, है ना, वो किस तरह से बना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अध्ययन, स्टडी का मतलब एक प्रकार का, क्या ले लो, अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन यानी भू का अध्ययन को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब बात रहता है कि इसका शेप का, सर इसका शेप क्या है, शेप क्या है, शेप का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम लोग आकार। इस पर बहुत तरह का ना, मतलब डिबेट हो चुका है आज तक, और बहुत तरह का बातें बोलता है, कोई बोलता है चपटा है, कोई बोलता है गोल है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है अंडा का जैसा है, कोई बोलता है कुछ है। अगर मेरे पास जिंदगी में कभी स्मार्ट बोर्ड आया या मेरे पास ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको इसका ओरिजिनल जो है ना वो हम आपको दिखाएंगे। देखो मैं समझाता हूं आपको, आप अगर समझ पाएंगे तो। आप लोगों ने टेनिस का बॉल देखा है, टेनिस का बॉल को जब पूरा खेला जाता है ना तो उसमें देखना धागा से उसको पूरा लपेटा जाता है, उसमें धागा होता है ऊपर पूरा, उसको जहां था ना बकोट दो, बकोटना समझते बकोटना मतलब नोच नाच दो, तो उसकी रस्सी क्या होगी, निकलेगी। एक देखो इसको मान लो बॉल है, यहां बकोट दी है तो यहां क्या हो गया, ऐसे ऐसे पूरा निकल जाएगा, यहां भी बकोट दिए, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें को पिन मार के छेद कर दिए, बात को समझ में आया। तो इसमें हम बहुत सारा डिजाइन कर देंगे। तो पृथ्वी जो है ना
ये आरा टेढ़ा ऊपर में थोड़ा संरचना इस तरह का बना हुआ है, बात को समझे, ऐसा कुछ बना हुआ है। ये पूरा का पूरा गोल की तरह नहीं है, कहीं चपटा है, कहीं थोड़ा सा ऊंचा है, चपटा नहीं बोल सकते, कहीं गड्ढा टाइप का है, कहीं उठा हुआ है, कहीं कुछ है, कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो इसको क्या किया था, ठीक है, कि जब इस पे स्टडी किया जा रहा था कि पृथ्वी को हमको एक डायरेक्शन पे देना, तो इसमें ना बड़े बड़े साइंटिस्टों और विद्वानों ने इस पे एक काल्पनिक रेखाएं खींचनी शुरू की। ध्यान से देखिएगा, काल्पनिक रेखाएं मतलब जहां ऊपर है, ऊपर वाला घिसका के नीचे ले आया, और जहां नीचे है वो नीचे वाला घिसका के ऊपर ले आया। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं तो इसका शेप नीचे चल जाएगा ना, तो नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें एक काल्पनिक रेखा बनाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर है ना, ये ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा, तो काल्पनिक रेखा देना पड़ेगा ना हमें। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऊंचाई और ये वाला गड्ढाई एक प्रकार का देखा जाए तो दोनों में क्या हो गया, मैच कर गया ना, कर गया ना। मतलब इतना जमीन को अगर यहां से हम लाके उठा कर रख दें तो एक प्रकार क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो जब इसको पूरा काल्पनिक रूप से बनाया गया तो इसका आकार को नाम रखा गया जियोइड। क्या रखा गया, जियोइड, जियोइड। अब हिंदी में भी इसको जियोइड ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इसका अलग से कुछ नाम हो जाएगा, स्फेरिकल टाइप्स, ओके। घूम फिर के बतिया वही है, गोली टाइप का, समझो आपको, गोली है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग गोल का बहुत सारे मीनिंग निकाल लेते हैं, सर्कल निकाल लेते हैं, तो ये निकाल लेते हैं, तो वो निकाल लेते हैं एक प्रकार का। लेकिन यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, जियोइड ही रखेंगे। क्या रखेंगे, जियोइड, जियोइड ही रखेंगे, समझे बात को। तो जियोइड जो है ना, इसका शेप है सर। अब इसके शेप पर विद्वानों ने यहां नहीं रुका, इस पे और भी बातें हम लोग स्टार्ट कर दिया कि भाई हमको बताओ, जब ये एक सर्कल है, सर्कल कब बोलते हैं हम लोग, बीच में क्या है, पॉइंट, इसको भूलिएगा मत, आगे इसको हम काम में आएगा, इसलिए ध्यान। सर्कल में जब तक एक मिडिल सेंटर पे पॉइंट नहीं होगा तब तक उसको हम सर्कल नहीं कहते। अब इस सर्कल का बीच पॉइंट पर हम लोग के जाने के बाद, समझ रहे बात को, इस पे हम लोग एक लकीर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लकीर खींचेंगे, बात को समझ में आया। तो लकीर जब खींचेंगे ना तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सर्कल का इस पार्ट को पूरा को बोला जाता है रेडियस, और इस पार्ट को पूरा बोला जाता है डायमीटर, समझ रहे आपको। तो अगर हम कभी सर्कल का पूरा निकालना हो तो हमें डायमीटर जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, डायमीटर, डायमीटर। तो इसके डायमीटर को जानने के लिए, किसका, अर्थ के पूरे डायमीटर को जानने के लिए, इसका स्टडी करने के लिए हम इसको दो भागों में बांटा, ठीक है ना। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला भाग का नाम रखा गया लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं हम लोग अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। और दूसरा को बोला गया लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोलेंगे, देशांतर। देशांतर, बात को समझे। अब बात यहां पर आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम लोग किस तरह से इसको दर्शाते हैं। जितनी आप फिगर बना सकते हो उतना बनाओ, हर एक टॉपिक के बाद फिगर बनाना, ताकि आपको वो चीज नीट एंड क्लियर हो जाए। एक ही फिगर में सब डाल दोगे ना सर, एक दिन आप भूल जाओगे कि सर उसमें था क्या। बात को समझे। जैसे हमको खाना बनाने कोई बोल देता है, आज तक हमको समझा नहीं यार रेसिपी चेंज कैसे हो जाता है किसी में, ठीक ना। यानी कि अगर हम क्या बोलते हैं आलू की सब्जी बना रहे हैं तो बैगन में भी वही सब डाल देते हैं। अगर हम उसको झींगा बना, झींगा समझता है, हाँ झींगा नेनुआ, उसमें भी वही डाल देते हैं, ठीक ना। विश्वास करो कि हम एक बार कद्दू बना रहे थे, कद्दू नहीं सीझा, हमको आज तक नहीं समझा को सीझता कैसे। अरे भाई जैसा सीझता आलू वैसे नहीं सीझेगा जी, नहीं सीझा। एक बार हम साग बना रहे थे, ठीक है, साग स्पिनच, तो साग बनाते बनाते ना गलबे नहीं किया, एक कढ़ाई हो गया। चला रहे हैं, समझ में आ रहा क्या करना उसको। हाँ, अब हमको क्या पता, हम पहली बार ट्राई कर रहे थे, ठीक है, तो हमको समझ में नहीं आया। भाई देखो हर इंसान हर चीज में सब एक्सपर्ट नहीं होता है। हाँ बोलो क्रिकेट कैसे खेलना है बता देंगे, बॉल स्विंग कैसे होगा बता देंगे, ये सब पता है। फकदियागिरी कैसे करना है वो लोग से पूछो, सब बता देगा लड़का लोग। तब लड़की लोग से पूछो बहाना कैसे मारना है, एक नंबर बहाना निकाल के लाएगी बॉस। तुम नया नया मार्केट में पहली बार सुनेगा, इतना खतरनाक बहाना मारेगी सर। हाँ तबियत ठीक, समझिए सर, समझ गए भाई। इमोशनली आपको ना ब्लैकमेल करके आपको समझा देगा सर। लड़के लोग खतरनाक खतरनाक बहाना है, लड़का लोग जिंदगी भर देखा स्कूल में जब भी एब्सेंट किया दादा मर गया,
फिर 4 बार 5 बार दिन के बाद 5-6 दिन के बाद फिर ऑप्शन मारा, दादी मर गई। अपना जीवन में स्कूल लाइफ में पता नहीं दादा दादी नाना नानी कितना बार मरा होगा जी। एकदम मरल के को मार रहे, नहीं मारा तैयो मार। जिस दिन नाना नानी दादा दादी को मालूम चल गया, बड़ी मार तोरा जितनी मारा दिली हमारा जी। तब कुछ नहीं हुआ, तो बुआ घर चल गए थे, मौसा घर में थे, नानी घर चले गए थे। गाँव बार बार कितना बार बोले गाँव, एक ही साल में तुम कितना बार गाँव जाता है, कुछ बोल देते हैं हम लोग, बहाना का कमी नहीं है हम लोग का। और यही जिंदगी में बहाना काम कब आता है, जब हम लोग कोई नौकरी करते हैं तब का जी। पेट दर्द था, बचपन से यही सब चलता था हम लोगों का। आइए बढ़ते आगे। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है जी। क्या होता है नहीं होता है इसमें हम लोग सारी बात करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम लोग यहाँ बनाएंगे एक फिगर, इतना छोटा सा, ठीक है जी, इतना छोटा सा। अब इस फिगर को समझो ध्यान से। इसको क्या किया कि बीच से एक सर्कल को काट दिया, बीच से काटा एक लाइन, इसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। आगे जाकर इसका एक और नाम बताएंगे आपको, तो सिर्फ ध्यान रखिएगा। ग्रेट सर्कल भी इसी का नाम रखेंगे हम लोग, लेकिन रुको, 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से जब लाइन काटेंगे तो इसको हम लोग ऊपर से हटा देते हैं अभी, ठीक ना। पहले आपको समझना है एक एक लाइन, फिर आपको जब टॉपिक में आएंगे तो समझा भी करेंगे। दूसरा लाइन काटेंगे, तीसरा काटेंगे, चौथा, ऐसे करते 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 ऊपर तक ना छील देंगे धर के। समझ के बात को? पूरा इस तरह का काट देंगे। हाँ सर, पूरा तुम सेव की तरह काट रहे हो। सेव होता है ना, स्लाइस बनाते चलो, जैसे आप लोग स्लाइड व्लाइड में खीरा काटते हो ना, काट दिए धर के। क्या कर रहा है? जोकरा सुला रहा है तुम्हें, उसको ऐसे कर रहा सुला रहा है। क्या कर लोग करते रहता है। अंकित आज उधर बैठ गया होकर छोड़ के, तो लोग ना आ जाता है ना, आज देखो हाथ पकड़ के बैठी है, छूट ना जाए तो उधिया जाएगी। तो उधियाना समझते हैं ना? नहीं, गर्मी लग रहा हाथ पकड़ने से। कहाँ रख रही है? कहाँ रख रही है? अजीब अजीब लोग, उसको सुला रहा है, हाथ रख का। ये देखो बेचारी के साथ दोस्ती नहीं आया, जो टेंशन में है, और होकर दोस्त नहीं आया, वो टेंशन में है कि नहीं। चलो देखो आगे, ठीक है, बड़े देखो, देखिए हम मार रहा होगा, होकर साथ नहीं बैठा ऐसे। स्कूल में होता ना, तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरे साथ नहीं बैठा तो हमको गुस्सा आ जाता था। कट्टिस, बचपन से पढ़े कट्टिस और पार्टी, मतलब दोस्ती का भी चले रोल था का। अच्छा टिफिन लाएगा तो धीरे से सरक। टिफिन तो टिफिन टाइम करता कौन था, लंच टाइम करता कौन था, तो पहले गाया। हाँ, जितना देर में मास्टर गया और मास्टर आया उतना देर में आधा रोटी गाया। रोटिया को हम लोग कितना खाते भी तो अच्छी थे। रोटिया के अंदर भुंजिया लेकर उसको मोड़ के रोल बना दिया है। रोल का आविष्कार चाइना थोड़ी किया, हम लोग किए। कुछ नहीं मिला, चीनी डाल दिए, कहा चीनी रोटी मार दिए। हम लोग खाने के लिए हम लोग सोचना नहीं का, कुछ खा लेते बेटा। हाँ, सबने मिला, सतुआ में पानी डाल दिया, गिलास घोर दिए एकदम कर, उसमें चीनी डाल दिया, कुछ डाल दिया, फाँकले धर के। यहाँ तक कि लोग तो पाउडर दूध फाँक जाता है। इधर चाय बना रहा था, पता नहीं कौन सी करता है लोग। अब ज्यादा मीठा नहीं ला रहा है, हाँ उसमें मीठा नहीं ला रहा है, चीनी डाल दिया। एक से एक दुनिया हम लोग क्या, हम लोग बड़ा क्रिएटिव माइंड वाले लोग हैं। विदेशी लोग देखो बैठेगा चाय पिएगा, या हम लोग यहाँ पर नहीं। चाय का मतलब 1 गिलास, गांव में कल चाय पीता है इतना बड़ा गिलास हुआ में आधा गिलास से ऊपर, हाँ चूड़ा डाल देगा, मुड़ी डाल देगा, नहीं जब रोटी है उसमें घुसेड़ देगा। हाँ, कैसो खा पी के हम लोग निकल के चल चलिए आगे बढ़ते। देखो ध्यान सुनिएगा, जितना लेटा हुआ है, काची है लेटा हुआ है, ठीक है, तो ये लेटा हुआ जो है ना, यही कहलाएगा मेरा लैटिट्यूड। क्या कहलाएगा? लैटिट्यूड। समझे बात को? अब देखो ध्यान से, अब इसमें ना एक ऊपर से लाइन खींचेंगे, ऊपर से खींच दिए। अब इसको जब खींचेंगे ना तो ये लाइन इसी तरह से कटते चला जाएगा। देखो ध्यान से, कटते चला जाएगा। थोड़ा आर्टिस्ट में हम जानते हो ना, मेरा हाथ ढीला है, लेकिन समझ जाना भावनाओं को।
जिंदगी में सब सीख पाए हम, पिक्चराइजेशन करना नहीं सीख पाए हम, फोटो नहीं बनाए। ठीक है, कितना बढ़िया डिजाइन लग रहा है। जितना खड़ा है इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब एक बात समझना, क्या समझना है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो लेटा हुआ है ना लैटिट्यूड, ये हमेशा लैटिट्यूड हमेशा हॉरिजेंटल लाइन होता है। क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन होता है। और जो खड़ा है उसको बोलेंगे, है ना, वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, समझे बात को? क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ठीक है, बढ़े आगे। लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल लाइन। किसी को दिक्कत? अब इसमें दो तीन बातें आपको जान लेना है, क्योंकि आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी की अच्छी आपकी समझ होनी चाहिए। ओके, देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आप देख रहे हो जब एक ही जगह पर दोनों को खींचते हैं ना, तो ये हमेशा किसी न किसी लाइन पर हर जगह काट रहा होगा। नोटिस करो, हर जगह कहीं ना कहीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काट रहा है। समझ रहे बात को? जब कभी भी ये दोनों पिक्चर एक ही जगह पे कटेगा, दोनों पिक्चर एक ही जगह पे कटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, कटा होगा तो ऐसे ही कटा होगा, प्लस टाइप का चिन्ह, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। याद रखना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर किया जाता है कहां पर? मिसाइल को, है ना, हाँ, गिराने के लिए, मारने के लिए, और नेविगेशन में यूज किया जाता है कि आखिर हमको जाना कहां है। ठीक है ना? जब कभी भी आप लोग ढूंढते हो कहीं पर गूगल मैप में जाकर ये सब, तो ये कोऑर्डिनेट हमें रास्ता बताता है। ठीक ना, कि हम लोग को जाना किधर है, क्या करना नहीं करना, ये बहुत अच्छे से आपको एक ग्राफिक रेडी करके दे देता है। ठीक है, जिसके कारण हमें सारा कुछ पता चल जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, जब हम लोग इसको सेटअप करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अलग अलग, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है। क्या रखना है याद? ठीक ना, तो इसमें याद रखना कि इसके ऊपर से नीचे तक को इसको एक पोल कहा जाता है। पोल, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ये क्या है नहीं, आगे हम बात करेंगे। ओके, तो किसी को अगर नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा लैटिट्यूड। क्या हेडिंग दीजिएगा? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अक्षांश। अक्षांश बोलेंगे। देखो हम लिखा आकाश लिख दिए थे, अक्षांश हिंदी में लिखेंगे अक्षांश को, है ना। बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं एकदम, जितना हमसे हो सके। और जब हमसे हो भी नहीं करेगा तो बोल के क्या फायदा? देखिए आप समझो, ये है मेरा पृथ्वी, यह है मेरा पृथ्वी। पृथ्वी में अक्षांश हम लोग तभी बोलेंगे जब इसका बीच से एक लाइन काटेंगे। काट दिए, और इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? अब अक्षांश को जानने के लिए ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लाइंस खींचा जाता है ऐसे करके। ये सब के सब लैटिट्यूड्स हैं। टोटल लैटिट्यूड वर्टिकल होता है कि हॉरिजेंटल होता है? हॉरिजेंटल होता है। वेरी गुड, आप लोग को कुछ पता है। ठीक है जी, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। 0 डिग्री का ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री का अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसको कहेंगे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे हम लोग आएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको कहेंगे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि आगे ये सब बहुत काम आएगा। दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत? 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं ना? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो एकदम, देखो 0 डिग्री के ऊपर हर एक डिग्री में बना हुआ है। हर एक डिग्री से बनते 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 ऊपर में जो बिंदु आप दिख रहे हो, ये 90 डिग्री
में जाएगा नॉर्थ पे, और यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते 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 यहां पर मेरा आएगा पोल तक कितना 90 डिग्री साउथ तक। कोई दिक्कत किसी को? एक एक डिग्री का डिफरेंस लेंगे हम लोग तो ऊपर तक जाएगा मेरा कितना 90 डिग्री और नीचे तक जाएगा कितना 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। आगे हम लोग सब लिख लेंगे लेकिन फिर भी समझ लो अभी। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा फिगर नंबर आई थिंक 1 2 3, फिगर नंबर 3 चल रहा है। ओके, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग फिर एक बनाएंगे यहां पर। अब यहां पर हमको बहुत सारी चीजें स्टडी करना है बीच में 0 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाएंगे। अब देखिए 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे हर एक डिग्री पर स्टडी करना मुश्किल है ना? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग टोटल 4 इसके ठीक ना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। कितने? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ध्यान सुनना। तो यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये होगा मेरा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत किसी को? और इसके ऊपर खींचेंगे एक और जिसको बोलेंगे हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। ध्यान से सुनकर बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। नीचे खींचेंगे हम लोग एक और लाइन, इसको कहेंगे हम लोग 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, और एक नीचे खींचेंगे यहां पर, इसको कहेंगे 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्यों खींचा सर? इसलिए खींचा क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी के पूरे कंडीशन को, लैटिट्यूड को, टाइम पर, किलोमीटर पर, हर कुछ को समझना हो तो हमको ये जानने के लिए ठीक है हम 4 चीजों का सहारा लेंगे। अब देखो थोड़ा सा यहां सबको बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है? जब हम लोग 1-1 डिग्री का फासला लिए ना, याद रखना 1-1 डिग्री का, तो अगर यहां तो मैंने काल्पनिक बना दिया, लेकिन इसका जब एक्चुअल जब बना होगा, जब बनाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, जब विद्वानों के द्वारा, तो 1-1 डिग्री का डिफरेंस तो कुछ तो रखा होगा। तो बस याद रखना 1 डिग्री का डिफरेंस, 1 डिग्री का जो डिफरेंस है मतलब दूसरे डिग्री से डिफरेंस जो है वो लमसम 111 किलोमीटर 111.2 किलोमीटर का होता है। कितना? 111.2 किलोमीटर। यहां पर हम लोग यूनिट को दर्शा रहे हैं। किसको? यूनिट को दर्शा रहे हैं। यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री, इस तरह से डिग्री के बीचों का डिफरेंस कितनी है? 1.2। तो अप्रोक्सीमेटली इसको कितना लेके चलेंगे हम लोग? 111। कितना लेके चलेंगे? अप्रोक्स, मैं सब लिख दे रहा हूं आपको, अप्रोक्स 111 किलोमीटर इसको लेके चलेंगे। ये अप्रोक्स है। इसको याद रखना, ज्योग्राफी के अंदर इस यूनिट को एक और नाम रखा गया है जिसको कहते हैं हम लोग गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। इंग्लिश में भी गोरे ही होता है, गोरे कहा जाता है इसको, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं ना? बढ़िया से आप लोग एकदम अपना नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले भी हैं तो भी नोट करो, आपको दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है जी? लूसन दूसन जितना सब खत्म हो जाएगा आपका टोटल। कोई दिक्कत किसी को? अब इसका नामकरण करते हैं। ये हो गया मेरा थर्ड था ना, ये हो गया मेरा फोर्थ। अब देखो ध्यान से, अब इसका नामकरण करेंगे, इस 4 लाइन का नामकरण करेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर को आज के बाद से हम लोग एक नाम से पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैंसर उसके कारण नहीं होता है, ठीक है? उसके कारण कैंसर नहीं होता है। बीच वाला को हमने क्या नाम रखा था? इक्वेटर। इक्वेटर। क्या रखा था? इक्वेटर। अब आप लोगों को हिंदी वाला बोलेगा सर हिंदी में लिखते चलिए, है ना? चलो हिंदी में लिख देते हैं। इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हिंदी होता है कर्क रेखा। यहां लिख देता हूं, कर्क रेखा, ठीक है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर होता है आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्कल, ठीक ना? इसको हिंदी में आर्कटिक सर्कल ही बोलते हैं। इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, वृत्त। सर्कल को वृत्त। कोई दिक्कत किसी को? अब 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग मकर रेखा।
एंड द लास्ट जो बच गया उसको बोलेंगे हम लोग अंटार्कटिक सर्किल, है ना, अंटार्कटिक सर्किल। हिंदी में भी बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नोट कर लीजिए फटाफट यहां तक। देखो ध्यान से, इसके जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग आज से नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। हिंदी में बोलेंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसको बोलेंगे हम लोग साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और ज्ञान की बात आपको बता दें सर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो 23.5 डिग्री है, ये आपको कैसे पता या हमें कैसे पता ये 23.5 डिग्री नहीं है? तो ध्यान सुनो, जब हम लोग नॉर्थ, अब इसको हम थोड़ा सा बनाए इसमें सब लिख लिए आप लोग। अब ध्यान से देखो, जब हम इस लाइन को, अच्छा इस सर्कल का मिडिल पॉइंट क्या था? ये था सेंटर। इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो देखो, तो ये मेरा डायरेक्टली राइट एंगल बन गया ना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अगर हम यहां से एक प्रोटेक्टर से यहां पर खींचे तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल ये 23.5 डिग्री के नॉर्थ हेमिस्फीयर का बनेगा। अगर हम यहां से रखकर प्रोटेक्टर से खींचेंगे ना तो ये एंगल बनेगा 66.5 डिग्री का। कितना बनेगा? 66.5 डिग्री का। बोलो किसी को दिक्कत? अगर हम यहां से रखकर फिर एक लाइन खींच दें, ध्यान से देखो, यहां से एक लाइन पकड़कर खींच देंगे तो ये भी मेरा क्या बनेगा? थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये बनेगा 23.5 डिग्री का। कोई दिक्कत? साउथ हेमिस्फीयर। और यहां से अगर हम लोग फिर से खींचना शुरू करें तो ये 66 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर का। कोई दिक्कत किसी को? अब आप लोग सोचो कितना अच्छा से आपको बनाना है ताकि आपको याद रहे। इसीलिए ज्योग्राफी जब भी पढ़ने बैठोगे ना तो 3-4 पेन का यूज कीजिए। अच्छे बच्चे पढ़ने वाला ना उसको कॉपी भी बताता है कि वो किस तरह से उसको पढ़ाई कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? है ना? नहीं है दिक्कत? अब देखो, जब हम लोग रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, मोशन, तो वहां आपको बताएंगे सीजन फॉर्मेशन के टाइम में सन जो है ना वो डायरेक्टली इक्वेटर पर मारता है लाइट। सन का जो लाइट होता है, प्रकाश, सीधा परपेंडिकुलर पड़ता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री सीधा पड़ता है। यहां पर याद रखना, यहां पर क्या पड़ता है? देखो एक नोट में लिख दे रहा हूं, सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ेगा? परपेंडिकुलर में पड़ेगा, ठीक ना, में पड़ता है। सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली कहां पड़ेगा? परपेंडिकुलर। ये हम आपको बताएंगे, ठीक ना, और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे पड़ेगा सर। ये इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, बढ़ जाए आगे। अब एक बात समझो, ठीक है जी, यहां पर कुछ तथ्य आपको जानना पड़ेगा, फैक्ट। अब आपको याद रखेंगे कैसे सर चीजों को? आपने तो इतना बोल दिया, वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख लोगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उसको ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग जानना पड़ेगा सर, ये जो आपने लाइन खींचा, इसमें टोटल लाइंस कितने हैं लैटिट्यूड का? टोटल लाइंस लैटिट्यूड का कितना है, ठीक ना? तो लैटिट्यूड का टोटल लाइन कितना होगा? ध्यान से सुनो एकदम। ऊपर में कितना है? 90। नीचे कितना है? मैंने आपको यहां बताया था, ऊपर में नॉर्थ में जाएंगे तो 90 और नीचे में 90 कितना होगा? 180। और याद रखना, एक बीच वाला को पकड़ लेंगे तो टोटल कितना होगा? 181, 181। समझ गए बात को? अब यहां पर आएंगे कि टोटल सर्कल, अगर हम इसको एक एप्पल की तरह माने और इसको स्लाइस काटना शुरू करें, स्लाइस, ठीक है, तो टोटल इसमें सर्कल कितना बनेंगे सर? सर्कल याद रखना। तो सर्कल देखो ध्यान से, आप बोलेंगे सर उतना ही तो बनेगा जितना लाइन है, बट नहीं बनेगा, है ना? हाँ, तो देखिए 181 में माइनस कर देंगे 2, टोटल होगा 179। टोटल सर्कल कितने बनेंगे? 179। अब आपके पास सवाल होगा सर क्यों? तो ध्यान से देखो, इसके जो पॉइंट है ये और ये सर्कल नहीं बनेगा, बिंदु निकलेगा। तो 2 यहां से हम लोग उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 2 क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? और याद रखना, इसके जो बीच वाला इक्वेटर है, इसी को आज के बाद से हम लोग ग्रेट सर्कल के भी नाम से जानते हैं, ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक?
हाँ जी, किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों के बीच जो लाइन होता है ना, ये जो आप देख रहे हो ध्यान से, लैटिट्यूड के जो दो लाइन होते हैं वो दोनों के दोनों पैरेलल होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर। दो लाइन क्या होगा? दो लाइन हमेशा पैरेलल होता है, समांतर, समांतर होगा, पैरेलल। ठीक है जी, पैरेलल होगा। दो लाइन का हमेशा क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब बता दे रहे हैं आपको, एकदम बढ़िया से बनाओ। ठीक है, और ये जो है ना हमेशा ये किस तरह से किधर डायरेक्शन में किधर दौड़ता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को हमको देखना है, तो डायरेक्शन इसका होगा ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। क्या होगा? पूर्व और पश्चिम। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? और एक चीज समझो कि जब भी यह प्राइम मेरिडियन से क्रॉस करेगा, अब बोलेंगे सर प्राइम मेरिडियन क्या होता है, तो जब लॉन्गिट्यूड में आएंगे तो बढ़िया समझाएंगे प्राइम मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, जब ये प्राइम मेरिडियन में जाएंगे हम लोग, प्राइम मेरिडियन में, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। ठीक ना, राइट एंगल बनाएगा। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं ना? छापो। अब मैं आप लोग के लिए एक काम दे रहा हूं। ठीक है, काम दे रहा हूं एक आप लोग के लिए, बहुत अच्छा काम होगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को लिखेंगे। ठीक है जी, इस 4 लाइन पर 4 प्रश्न है। ठीक है, और 5वां में भी आपका डाल देंगे हम। आपको उन सब कंट्रियों का नाम बताना है, आपको उन सब देशों का नाम, देशों का नाम बताना है। कौन कौन सा सर? प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन में 1, पहला नंबर में, जो भी मेरा इक्वेटर से गुजरा है उस सारे देश का नाम बताना है। इक्वेटर से गुजरने वाली, इक्वेटर से गुजरने वाली देश या वाला देश का नाम आपको पहला नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री। ठीक है जी, अब ध्यान सुनो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले या 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर से गुजरने वाला या वाली देश का नाम। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 3, 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर से गुजरने वाला या वाली देश का नाम। चौथा नंबर में, 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर से गुजरने वाला या वाली देश का नाम। 5वां नंबर में, 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर से गुजरने वाला या वाली देश का नाम। ये आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं कि मैंने इतना मेहनत किया तो आप भी कर लो, अच्छा लगेगा। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर? मैं हट जा रहा हूं, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अगला हेडिंग दीजिएगा आप लोग, लॉन्गिट्यूड। क्या लिखेंगे? लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर, देशांतर, लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड को समझिएगा, इसमें बहुत कुछ जानने लायक चीजें हैं आपके लिए।
तो अब हम लोग लॉन्गिट्यूड को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए तो कैमरा में आ रहा है ना, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग एक लाइन खींचेंगे यहां से, ये एक्सिस होता है। एक्सिस क्या होता है? वह सीधी रेखा जब हम दो पोल को एक साथ एक काल्पनिक रेखा खींचे, उसे एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे एक्सिस या फिर है ना लॉन्गिट्यूड लाइन। ध्यान से सुनना, ये भी किसमें होगा? 0 डिग्री में। क्या होगा? इसके इधर वेस्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इधर क्या होगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उधर क्या होगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत? अब एक बात याद रखना, ये जो आप देख रहे हो ना इसको, ठीक है, ऊपर वाला लाइन याद रखना, इसको हम लोग दो नाम से पुकारते हैं। एक बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्राइम मेरिडियन। और इसी का एक और नाम होता है ग्रीनविच, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्यों हुआ सर? तो प्राइम मेरिडियन तो आप जानते ही हो, है ना, क्योंकि हम लोग जो है ना पृथ्वी के फ्रंट भाग को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? फ्रंट भाग को। फ्रंट भाग में जो लाइन खींची गई है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रंट लाइन के जो फ्रंट भाग का जो लाइन खींची गई है, ठीक ना, वो मेरे प्राइम मेरिडियन पर है, जिसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। समझे बात को? ये इसलिए की गई है क्योंकि इसका जो लाइन खींचा गया है ना, इसको दुनिया में एक सेंटर पॉइंट माना गया हुआ है लंदन। क्या है? लंदन में एक शहर का नाम है ग्रीनविच। समझ के बात को? वहां से इस लाइन को खींचा गया है। लंदन में आज आप लोग देखेंगे बहुत सारे मूवी वगैरह में एक बहुत बड़ा घड़ी है ना। उस घड़ी को आप लोग याद रखना, वो उस घड़ी का जो जगह है ना उसको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है आपका रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, आपका लंदन। वो इतना बड़ा है और उसी से पूरा दुनिया का एक टाइम जोन को खींचा गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बात को समझे? तो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, दोनों में से कोई भी बोले तो आप समझ जाना इस बात को कि मैंने सर आपको बताया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं जी, इस लॉन्गिट्यूड लाइन पर क्या देखते हैं कि इसको भी हम लोग खींचना शुरू करते हैं लाइन इससे आसपास से, ऐसे करके। ये थोड़ा घटिया बनी आपसे। चलो लाइन खींच गया पूरा। अब ध्यान सुना सर, जब हम लोग वेस्ट तरफ आएंगे तो टोटल इसमें 180 डिग्री की लाइन खींचाएगा। जब इस तरफ में जाएंगे तो 180 डिग्री का, तो टोटल लाइंस मेरे कितने आ जाएंगे इसमें? 360 एक डिग्री का। कितना आ जाएगा? 360। अब ध्यान से सुनो, जब इसको ऊपर से खड़ा होकर देखेंगे, मान के चलो आप यहां खड़े हो, देखो सबको यहां खड़े हो और यहां से ऐसे पलट के देख रहे हो, तो ये ना एक प्लेट की तरह आपको दिखेगा, ऐसे प्लेट की तरह दिखेगा ऊपर से जब देखेंगे तो। क्योंकि इसका आप एक ही भाग को देख पाएंगे, दूसरे भाग को तो नहीं देख पा रहे हैं, पीछे भी तो कुछ भाग होगा। तो पीछे भी जो लाइन खिंचाएगा ना, पीछे जो लाइन खिंचाएगा उस लाइन को हम लोग एक लाइन बोलते हैं, हम लोग जिग जैक लाइन। जिग जैक लाइन ये होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट लाइन पढ़ कर आइए, जिग जैक लाइन या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंटरनेशनल डेट लाइन। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर 1 डिग्री का, ध्यान सुनो, 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री का, ठीक है जी, 1 डिग्री का अगर हम लोग, ऐसे कौन बंद करता है यार? फैन चालू कर दीजिए इसको थोड़ा सा, इसको फैन चालू कीजिए, तो फैन चालू बीच वाला जो नीचे ऊपर है उसको नीचे कर दो। हाँ बस बस बस, ठीक है जी। अगर 1 डिग्री का एक एक लाइन खींचेंगे तो टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 लाइन। कोई दिक्कत? 360 लाइन। इसमें समझ में आया बात को? अब फटाफट इसको बनाइए, आगे अभी और समझाते इसको जल्दी।
और इसमें एक तथ्य को समझना है, तथ्य यानी फैक्ट को। इसका अगर हम लोग मेजरमेंट करें, मेजरमेंट जिसको हम लोग कहते हैं माप या मापन, जो भी आप समझो, तो मेजरमेंट जब करेंगे तो इसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे ईस्ट से लेकर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। कोई दिक्कत किसी को? इसका मेजरमेंट अगर करेंगे तो अगर हम लॉन्गिट्यूड का एक इमेजिनरी लाइन ईस्ट टू वेस्ट में खींचे, ठीक ना, तो यह वर्टिकली एक लाइन बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद से? प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बनाएंगे? हाँ, एक लाइन ईस्ट टू वेस्ट खींचे तो यह प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाएगा। कोई दिक्कत? कहलाएगा। ठीक है जी। किसको बंद करना है? हाँ, तो सर हमको बोल दीजिए। ठीक है, वो हिल रहा है क्या? ओके, चलो कोई बात नहीं। ऐसा गरीबी हम आटा गीला कर रहे का, पर जो है उसी में संतुष्टि रहना चाहिए इंसानों। क्या अब जब नहीं हमारे पास बहुत बड़े बड़े कैमरा, बहुत बड़े बड़े चीजें हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसी में बेहतर है। पढ़ने वाले इंसान तो एक समय में क्या सरकारी स्कूल के नीचे बैठ के पढ़ लेते थे का जी। अब एक समय ऐसे भी आया जो लोग टेबल बेंच कुर्सी मिलने के बाद भी बेचारा नहीं पढ़ पा रहा का जी, तब उसको बापू से ही बात करना अपना, तो इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग। देखिए जो बात है क्लियर है ना, सीधा हिसाब। जगह पढ़ना वो कुछ कर लेता सर। तब चलता फिरता यूनिवर्सिटी किन्हें कहा गया था पता आपको? चलता फिरता यूनिवर्सिटी किन्हें कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चलता फिरता यूनिवर्सिटी कहा गया था। वो कौन बहुत रईस इंसान थे सर। पढ़ने वाले इंसान कहीं भी पढ़ लेंगे सर, जरूरी नहीं है ये हमारा सारा वक्त फोन का भी कैमरा से लोग पढ़ लेंगे। अब जिसको लगेगा कि नहीं सर बहुत अच्छे एकदम सर एकदम सीरियल वाइज एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, इतना ही पढ़िए ना सर, इतना ही दिमाग में रखिए ना। अब लोग बेहतर की खोजने की तुलना में ना अच्छी चीजों को खो देता है, खासकर लड़की लोग बेहतर के एकदम ध्यान में अच्छी चीज को क्या करता है, तो इसलिए बेहतर ही आपका नहीं जो है वही सिम संतुष्ट रहिए का जी, है कि नहीं। अभी देखना कितना लोग गर्मी लगेगा, उफ सर बहुत गर्मी है, छुट्टी कर दीजिए सर, राइट। तो एक नॉर्मल तेल आता है, आप आगे नहीं बोलेंगे ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। चलिए देखिए, हो गया, बढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान सुनो, जब हम लोग प्राइम मेरिडियन को, किसको? प्राइम मेरिडियन को अगर हम लोग गुजारेंगे तो प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाला कुछ कंट्री भी तो होगा, है ना। तो लिखो यहां पर प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाली देशों का नाम। देखिए एक मैंने होमवर्क दिया, एक मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाली देशों का नाम, तो सबसे पहले ऊपर में आ जाएंगे, एकदम ऊपर में, ठीक ना। तो ऊपर में जो कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, जैसे तुम साउंड कैसे कर रहा है यूनाइटेड किंगडम का, लग रहा है हाँ किंग जोंग उन है, साउथ कोरिया का पगलवा है ना, कुर्ता, नॉर्थ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया। तो यूनाइटेड किंगडम, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? यूके। यूके, समझ गए बात को। इसके बाद जो कंट्री आएगी उस कंट्री का नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। फ्रांस ऐसे याद कर लो, मजा आएगा। उसके बाद जो कंट्री आएगा उस कंट्री का नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। उसके बाद जो कंट्री आएगी उस कंट्री का नाम है आपका अल्जीरिया, ठीक ना, अल्जीरिया। इसके बाद जो कंट्री आएगी उस कंट्री का नाम है माली। वेरी गुड, है ना। क्या नाम है? माली। देखो लड़की लोग को याद हो गया, सब देख के बोल रही है अरे हमें पता है रे। चोर जो होता है ना, चोर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमने पढ़ा है,
समझो आपको? माली। माली के बाद जो आता है उसका नाम है बुर्किना फासो। बुर्किना बुर्किना फासो, है ना? आगे बढ़े। अगला जो कंट्री आएगा उस कंट्री का नाम है टोगो। क्या नाम है? टोगो। इसको हम लोग घाना के नाम से भी जानते हैं, बस, है ना? घाना। ये कहां है? वेस्ट साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वेस्ट साउथ अफ्रीका में। ठीक है, बहुत गरीबी है इधर, लेकिन अभी भी। आगे बढ़े। एक लास्ट आएगा आपका क्वीन मड लैंड। कहां पर? अंटार्कटिक में। क्वीन मड लैंड। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ये कहां आता है? यूरोप के अंदर। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड टोगो, ये आएगा किसके कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये किसके अंदर आएगा? अंटार्कटिका के अंदर आएगा। किसी को दिक्कत कुछ भी नहीं ना? हो गए पूरा? बाल बड़ा बड़ा हो गया मेरा, अब कटवाना पड़ेगा ना। चलिए, हो गया? बढ़े। इंसान फिर से ना आदि मानव बनते जा रहे हैं। कहा पहले आदि मानव लोग देखना कपड़े उपड़ा नहीं पहनते थे, छाल पत्ता ये सब पहन के घूमता था। फिर इंसानों ने विकसित किया, कपड़े पहनने स्टार्ट किए, टाई बेल्ट, एक समय में सब सूट बूट बहुत बड़ा मायने रखता था। अब देखो ध्यान से, दुनिया को बढ़िया सा पलट कर देखो, फिर इंसान क्या हो गया? बन गया ना फिर से वो, फिर से वही हो रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? बुद्धि वाला इंसान हो रहा है, जो जानवर बन रहे हैं फिर से। क्या अभी से इंडिया में पूरा झारखंड हमारा देखो क्राइम कितना अच्छा बढ़ गया। तो ये सब शिक्षा है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? अब आप नहीं बढ़े, छोड़ दे, चलिए, है ना? हाँ, इसके बाद आएंगे हम लोग, लिखोगे इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। जगह तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे यहां पर लिखने का। ठीक है जी। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन हेडिंग दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या होता है सर? तो जिगजैग लाइन है क्या मेरा, यानी कि इसका पीछे साइड। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का जिगजैग लाइन होता है। ये लाइन, ये जिस तरह का सीधा है, वो सीधा लाइन वहां पर नहीं है। ठीक है, वो लाइन जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो टेढ़ा मेढ़ा देखो एग्जैक्ट लाइन तो नहीं बना पाएंगे, समझने के लिए ठीक है। बाकी आपको मेटेरियल्स में रहेगा, उसमें देख लेना आप लोग। ठीक ना, समझ लो ध्यान से, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है जी, इस तरह का क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। अब हमारे पास एक प्रश्न आएगा, सर जब हम लोग लैटिट्यूड पढ़े सारा का सारा पैरेलल सीधा, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़े तो सारा का सारा सीधा, लेकिन जब लॉन्गिट्यूड को हम बैक साइड जा रहे हैं तो इसको ऐसे ऐसे क्यों कर दिया? तो इसके पीछे का कारण है। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग एक अस्थाई प्लेस पर ना कुछ लोग रहते हैं, और बाकी का आप लोग जानते हो पृथ्वी में लगभग 72 से 73% क्या है? पानी है। तो पीछे साइड ना सबसे ज्यादा समुद्र और सबसे ज्यादा प्रयास देखा जाए तो पानी की मात्रा ज्यादा है ना? लेकिन उसी पानी की मात्रा में ना कहीं कहीं छोटे छोटा एक टापू आयरलैंड टाइप का कंट्रियां बहुत सारा है। समझ की बात को? अब जब आपको टाइम लाइन पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे कि टाइम लाइन जब भी बनेगा, ठीक है, तो हमको एक बात बताइए, ये जो
पानी का हिस्सा देख रहे हो, ध्यान से देखना, पानी का हिस्सा देख रहे हो, तो इस पानी के हिस्से में यहां पर एक कंट्री है, एक आइलैंड है, अब इधर भी एक है। अब सर इसको पार करने में लगेगा मात्र गिनकर 5 घंटे, मात्र 5 घंटे। अब जब हम लोग टाइम का निर्धारण करेंगे तो हम लोग उसमें टाइम जोन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टाइम पढ़ेंगे, लोकल टाइम पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इसको इधर से उधर जाएंगे तो 5 किलोमीटर के दायरा पर एक दिन पूरा चेंज हो जाएगा टाइम जोन के अंदर। समझे बात को? तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है क्या, इसी को उठाकर, इस लाइन को उठाकर यहां से गुजार देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? तो ये टापू और ये जो जगह, ये दोनों एक ही जगह पर आ जाएगा, तो हमारा टाइम जोन क्या होगा, मैच कर जाएगा, कर जाएगा ना। तो जिग जैग समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इसको, तो जिग जैग लाइन खींचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किस तरह से उसको उठाकर यहां से वहां कर दे हम लोग, ताकि उस टाइम जोन को एक जगह पटपट लाया जा सके। समझ गए बात को? यहाँ बहुत सारी कंट्री है, छोटे छोटे कंट्री है, जैसे कुछ कंट्री का नाम लिख लो आप लोग। हम लोग ऊपर क्या लेते हैं, आर्टिक सी है, क्या है आर्टिक सी, आर्टिक सी। समझ बात को? अगर इधर देखा जाए तो एक आपका यूएसए और रसिया का क्या ना, बेरियन सी